हाय हेलो एवरीवन, मैं गीता टपराल स्वागत करती हूँ आपका अपने ब्लॉग में। और मेरे चैनल का नाम है पद्मगीत। तो आज सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ अपने खेत में, जहाँ की मेरी सास पहले से आ रखी है काफ़ी देर से। हमने चाय पी ली है, मॉर्निंग टी कर ली है और अब ये देखिए ये आम लगे हुए हैं कुछ जो पेड़ में, उनको तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। लंबा डंडा ला रखा है लेकिन वो फिर भी नहीं टूट रहे हैं, बहुत टाइट है अभी। तो मैंने बोला कि मैं लेकर मतलब तू लेकर आ, तो मैं देखो क्या ले आई हूँ। मैंने बोला कि मेरे को पेड़ में चढ़ना तो आता नहीं, तो मैं सीढ़ी ले आई। सीढ़ी से तोड़ूंगी अब मैं इन आमों को। अब मैंने अपनी सास को बोला आप पकड़ के रखना ताकि मैं गिरूँ ना, क्योंकि ज़मीन बड़ी ऊबड़-खाबड़ है, अनइवन है, इसमें कहीं भी गिरने का डर होता है। वैसे इन सीढ़ियाँ काफ़ी सेफ होती हैं, इनमें गिरने का डर होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ज़मीन ऊपर-नीचे है तो डर लग रहा था। तो मैं चढ़ गई इस पेड़ में। ये इसके साथ लगता हुआ एक अमरूद का पेड़ भी है। ये देखो कद्दू की बेल भी जा रही है ऊपर। अमरूद का पेड़ भी लगता हुआ है लेकिन वो अमरूद अभी नहीं पकेंगे, उसके लिए अभी टाइम है। पक और ये आम तोड़ने में चढ़ गई हूँ सीढ़ी में, और इसके बाद मैं आपको कुछ नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मैं कैमरा एक हाथ से नहीं चला पाऊंगी। ये देखिए अमरूद के छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, और ये है वो आम जिनके लिए मैं यहाँ पे इतना रिस्क मैंने उठाया है। ये देखो कैसे झूल रहे हैं ये 4-5 आम। पहली बार इस पेड़ में आम आए हैं और बड़ी खुशी होती है हम शहर वालों को तो, कि जरा सा भी कुछ अपने खेत का खाने को मिल जाए, क्योंकि ये आम बात नहीं है। यहाँ ज़मीन होती ही है लोगों के पास, बहुत कम कम होती है हम लोगों के पास जो बाहर से आए हैं। अक्सर गांव में तो हम लोगों का भी बहुत कुछ है, लेकिन गांव में हम रहते नहीं है, वहाँ जाते नहीं है, तो फिर मतलब ही नहीं है। ये यहीं पर बगल में एक और आम का पेड़ है जिसमें हम तोड़ने आए थे आम, लेकिन हमारी किस्मती से ही कह सकते हैं एक ही आम लगा था इसमें। उसके लिए हमें यहाँ आना पड़ा और फिर हमने ये आम तोड़ा। वो भी कहीं दूर जाके छिटक गया था, लेकिन बाद में हमें वो मिल गया था और वो काफ़ी पका हुआ आम था। ये देखिए थोड़े से आम दिख रहे ना, ये इतने 7-8 आम मिले बस। और फिर वो पका हुआ आम तो मैं अभी खा लेती हूँ। क्या क्या ये मिला और ये मैं अभी खा रही हूँ इसको। देखती हूँ, बताती हूँ फिर आपको इसका स्वाद कैसा है। याक्सू, इसमें तो इतने सारे कीड़े हैं। अच्छा मैंने पहले देख लिया सीधे से। सकनी क्या, ये कितना कीड़े कीड़े हो रहे हैं। मुझे कीड़ों को देखना अजीब हो गया, होने लग गया है। अब मैं इसको फेंकती हूँ यहीं पर, ये खाद बन जाएगी इनसे आगे। और अजीब अजीब से होने लग गया है कीड़ों को देख के, शायद सबको ही होता होगा। ये अरबी के पत्ते लगे हैं, अभी हम थोड़े दिनों में इनकी पतलूर बना के खाएंगे, जो कि यहाँ की है। ये देखिए थोड़े से करेले भी हमारे खेत में लगे हुए हैं। एक तो पीला हो गया है, किसी काम नहीं आएगा, बाकी ये 3 की सुबह सब्जी बनाऊंगी मैं नाश्ते में। बच्चे तो खाएंगे नहीं, हम ही खाएंगे। ये जो मैं अपने खेत से आम लेकर आई थी, उनका मैंने पील कर दी, छिलके निकाल दिए हैं धो के साफ सुथरा। अब मैं इनको काट दिया बारीक बारीक। ये तो जाएंगे इसी अचार बनने के लिए सूखने। और जो ये गुठलियाँ बची हुई थी इसकी, गुठलियों में का थोड़ा बहुत आम जो रह गया था, अब मैं उसकी बना रही हूँ चटनी। डायरेक्ट छौंक के पका के चटनी बनेगी इसकी। इसमें सारा मसाला डाल दिया जो जो चाहिए होता है, और साथ मिर्च डाली, नमक डाला, पानी डाला साथ में ताकि जले ना, और साथ ही डाल दी थोड़ी बहुत चीनी। अब ये बनेगी एक खट्टी मीठी स्वादिष्ट चटनी। एक सीटी लगाने के बाद इसे निकाल लीजिए ठंडा होने पे। आप उनको बॉल पे निकाल लीजिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, चटनी का रंग भी अच्छा है, कलर सुंदर, और टेस्ट में भी वाकई बहुत अच्छी चटनी है। आहा, मैंने तो ये बाजार अपनी फ्रेंड्स को भी दी है। 2-3 जने जो हमारे यहाँ पे अगल बगल है जिनको चटनी पसंद है, मैंने उनको दी और वो भी बोल रहे थे बहुत टेस्टी चटनी बनी हुई है। लेकिन आप भी बना के देखिएगा, बहुत ये स्वाद पूजा बनती है। है, ये फिर हम चले गए शाम दीपा को है, और सब्जी ये है लेने के इंगिता लिए, जिसके तो घर हमारी में हम आए हुए फ्रेंड गेट पे खड़ी थी, हैं। हमारा और वेट कर रही थी। चल सीधे दिखाना, उसने मैं आधा जबरदस्ती अंदर आधी बुला तो लिया, पूरी आ गई यार। और अब आ यहाँ गई है फिर वो हम थोड़ी देर काफ़ी देर दीपा तक गप्पे नाराज हो रही है कि गप्पे मुझे आधा मारी। अब दिखाई लो इनको जी, अब बोलती पूरा हूँ देख लो जी, कुछ पूरी अच्छे से बोलो तो ये देखना। बस हाय हाय करते रहते हैं। ये देखो अभी भी हाई करेगी, मतलब और ये ये नाराज हो भी रहा हाई है करेगी, कि और हम बाजार जाने के लिए निकले थे, हाई लेकिन करते हम यहाँ रहते हैं बैठ सब्जी गए में। इसके अब यहाँ। फिर इसने अब ये हमें यहाँ पे बैठे काफ़ी पानी देर पियेंगे और फिर हम गप्पे चले वप्पे जाएंगे। मारी। वैसे हम सब्जी ये लेने जा रहे हैं इंगिता जो के कि घर गए थे हम। ये करती है जॉब, मसूरी गांव जाती है वालों की जॉब, रह होती अकेडमी है में जॉब सुबह करती है सुबह। मसूरी उनको जाना अकेडमी। होता है घास लेने, और और हमें जाना ये होता हमें है शाम को सैटरडेज रोज को ही सब्जी मिल लेने। पाती है।
वो गाय को जब चराते मौका हैं, हम मिलता है खुद तो को हम उसके चराते घर हैं। में बैठने चले जाते हैं। बाकी चॉकलेट आइसक्रीम आगे क्या था? गाना ही भूल गई है। ये दीपा लाई है बाल मिठाई हम सबके लिए, ट्रीट है आज। नहीं है, ये ज्यादा है। ये ज्यादा है। ये बाल मिठाई है अल्मोड़ा की, फेमस बाल मिठाई। और ये उसके मंडवे के बिस्किट प्लीज आप देखिए, ये आसरा ट्रस्ट वालों ने बनवाए हैं। आश्रय ट्रस्ट वालों ने, अच्छा मुझे। और ये हमें रियल जूस पीने को मिल गया है फ्री में। पागल है, बिल भेजूंगी अभी। बिल भेजेगी ये। बिल भेजूंगी अभी। होने चाहिए। और आस्था ट्रस्ट वालों के मंडवे के बिस्किट काफ़ी टेस्टी थे। फिर वहाँ से हम निकल के मंडी की तरफ मंडी आ गए। मंडी में काफ़ी गर्मी हुई थी, बहुत चहल पहल थी, बहुत भीड़ थी आज। पता नहीं क्यों इतनी भीड़ थी, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और गर्मी अलग हो रही थी। सबकी हालत खराब हो गई। ये देखिए आम बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, क्योंकि इनका छिलका कड़वा है, देखने में अच्छे हैं। मैंने परसों लिए थे ये। सब्जी लेने के बाद हम चल दिए वापस अपने घर की ओर। एक हाथ में, मेरे हाथ में सब्जी का थैला है, दूसरे हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था जिसमें रिकॉर्डिंग कर रही थी। मुझे डर भी लग रहा था कहीं मोबाइल गिर ना जाए। देखो हम पसीने से तर हो गए, काफ़ी गर्मी हो रही थी और मुझे अजीब भी लग रहा था कि लोग देख रहे हैं इधर उधर से, ये मोबाइल में कर क्या रही है। शुरू शुरू में लगता है अजीब, लेकिन अब धीरे धीरे आदत पड़ ही जाएगी। जब अगर इसमें आ गए हैं ब्लॉगिंग में तो करना ही पड़ेगा ये। फिर वहाँ से घर आके मैंने लेमन टी बनाई, जो कि हमारा रूटीन है मेरा और मेरे ससुर जी का, कि हम रात में लेमन टी पीते ही पीते हैं डिनर से पहले। चांद भी देखो कितना प्यारा सा लग रहा था ना, पूरा तो नहीं था लेकिन अच्छा लग रहा था। तो मैं ऊपर छत में आई, और ऊपर छत में मैं आई थी आम लेने के लिए, जो मैंने सुखाने रखे थे। ये देखिए आम सूख चुके हैं अच्छी तरह। अब मैं इसका डालूंगी अचार, हींग का अचार, जिसमें मैं डालूंगी इसमें नमक, मिर्च और हींग काफ़ी सारी मात्रा में, और हल्दी भी थोड़ी। तो ये डल गया है मेरे हींग और आम का अचार। तो मैं अब इसको सुखाऊंगी और जब ये तैयार हो जाएगा इसका स्वाद आपको बताती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलूंगी मैं अपने नए ब्लॉग के साथ, इसी आशा के साथ कि ज़रूर करेंगे आप मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब। करती हूँ मैं आप सभी को गुड नाइट।